प्रीमियर लीग तीसरे सीजन का सुमधुर आयोजन नियोजन। ये मंच पूरी तरह से निखर गया है। सभी यहाँ हमारे अतिथिगण मौजूद है और अतिथि देवो भव ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। मेहमान जो हमारे लिए होते वो भगवान के समान होते और मेहमानों का स्वागत करना ये हमारा आद्य कर्तव्य है। तो रोशन 11 वंदारपाड़ा नेहरू टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मैच शुरू होने जा रहे, दोनों अंपायर हमारे मैदान के अंदर पहुंच चुके। इस बीच हेमंत कोहली साहब और विशाल पाटिल जी और 24 इवेंट लाइव की ये पूरी टीम, इस टीम के सर सेनापति संदेश पाटिल साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद है। एक टकी के साथ पूरी मेहनत और लगन के साथ बेहतरीन काम कर रहे। तो चल रहे हम मैदान के अंदर इस मैच का एक बार फिर से आंखों का हाल बताने के लिए। जहां सलामी बल्लेबाज तो पहुंच चुके हैं, किस तरह से शुरुआत होगी। टॉस हारने के बाद वीर मराठा टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे और सभी इस बार देखा हमारे जोहा ग्रामस्थ मौजूद है इस मैच का आनंद लेने के लिए। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जोहा गांव क्रिकेट की पंडरी है। हमने शुरू में कह दिया इस गांव की जब शुरुआत खेल के क्रिकेट के जगत में आती है तो जरूर हमारे माइकल जोहा टीम की याद आती है। सभी खिलाड़ियों ने जोहा टीम के लिए काफी शानदार योगदान दिया है। उसके बाद हितवर्धक जोहा आई और उसके बाद बेस्ट जोहा आई, लेकिन माइकल जोहा टीम का जो दबदबा था वो रायगढ़ जिले के अंदर काफी जबरदस्त था। लेकिन चलते मैदान के अंदर आरपीएल नूर को बेनूर बना देता है, आरपीएल शाह को हुजूर बना देता है। वक्त आया, निर्णायक युद्ध शुरू हुआ, दिखा दे चमक अपनी, आरपीएल कोयले को कोहिनूर बना देता है। ये देखिए पहली गेंद, सम्मान किया, कवर खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए और पहले रन के साथ यह खाता ओपन किया कुणाल गरत ने। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला दोस्त हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से पहले रन के साथ रनों का सिलसिला जारी हुआ। वीर मराठा टीम का खाता ओपन हो चुका है, स्कोर है 1। गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे इस बार स्वस्तिक मात्रे, तारागांव के सुपुत्र। दूसरी गेंद विश्वजीत के लिए क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे जिन्होंने दायरे के अंदर गेंद को पकड़ लिया, कोई रन लेने का मौका नहीं दिया है। 2 गेंदें खत्म हो चुकी है। पहला पावर पे चल रहा है, मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। शॉट थर्ड मैन है, गली है, शॉट कवर है, मिडा पे ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक शॉट फाइन लेके शॉट मिड विकेट है और मिड ऑन है। इस बार मिड ऑफ के फील्डर को हटा दिया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर की स्थिति में लाया है। एक खिलाड़ी इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर है और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर। फील्डिंग की जमावट कप्तान ने आंकी हुई विश्वजीत ठाकुर के लिए। जाने दो, वो आते ही रहते यार। चेतेश्वर पुजारा जब बल्लेबाजी कर रहे थे विशाखापट्टनम में, ऐसा ही कुत्ता अंदर आया था। सही दिमाग है उसके पास। इंसान गद्दार है लेकिन जानवर वफादार है। तीसरी गेंद उड़ाया और ये क्या धुनी, हिंदी में हम इसी को कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते गाइडल देगा बड़ा ठोक। मंगेश दादाच आयोजन अलग, मंगेश दादाच आयोजन अलग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। आता आवाज। तीसरी गेंद के ऊपर देखिए पूरी तरह से विश्वजीत ठाकुर ने खुद का खाता ओपन किया, स्कोर पहुंचा 5 के घर में। चौथी गेंद स्वस्तिक मात्र राइट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर से इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई, भाग गई। देखते देखते सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए खूबसूरत चौवा ठोकम ठोक। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। कॅप्टन किस तरह से बल्लेबाजी करे, क्या कहेंगे मोरे सर? नक्कीच संयमी खेळ कसा करावा किंवा संघाची सुरुवात कशी करावी, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कशा प्रकारचं कला प्रदर्शन किंवा कशा प्रकारचं कौशल्यपूर्ण क्रिकेटचं सौंदर्य सादर करावं हे विश्वजीतला ठाऊक आहे आणि त्याच्या खेळीचा तो बहारदार नजारा तो सादर करतोय। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने शुरू में जब टिकेमाली साहब जी ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कह दिया कि जो हमारे सामने मास्टरमाइंड कप्तान जो है उनके साथ हमें स्कोर बनाना चाहिए। टॉस हारने के बाद आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पावर प्ले का फायदा उठाने में बल्लेबाज कैप्टन सक्सेसफुल साबित हो चुका है, स्कोर 9 के घर में। और एक बार फिर से इस बार रोकना असंभव है। लगातार तीसरा चौवा, रनों की बरसात हो रही है और यहाँ बांध टूट गया है मलिक साहब, पानी की जगह चौके बरस रहे हैं। क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती
जमली रायगड नगरी, क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी. महान खेळाडूंची ठरली हो क्रिकेट. फुटवर्क कशा पद्धतीने पदजालित्याचा वापर, कशा पद्धतीने बॉडी लँग्वेज, कशा पद्धतीने फटक्याची निवड, चेंडूवर नजर, सर्व गोष्टी परफेक्ट. आणि तदनंतर ज्या फटक्याची निवड केली आहे तो योग्य कसा आहे या 4 धावांनी दाखवून देतो. हाँ, बिल्कुल फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट में है और मोबाइल में नेटवर्क, ये काम होता है तो बिल्कुल सही करता है. और गई, हवा में गई और 1 बाउंड के साथ थोड़ा एक आधा फुट के लिए ताकत कम पड़ी, नहीं तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाने वाली है. चौथा छक्का, स्वस्तिक मात्र की धुलाई की है और कैप्टन ने जो कुछ आक्रमण तेवर दिखाया है, क्या वोड चौबे. गावागावात चर्चा आहे जोरात. स्वागत कर रहे. मुझे यह लग रहा है कि इस बार देखा जाए लगातार 4 चौवे आए. पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर डॉट और उसके बाद विश्वजीत ने जो कुछ पवित्र लिया. 3 चौवे आप सभी ने देखा होगा, ऑफसाइड के ऊपर एक सामने लगा दिया. इतनी धाकड़ बल्लेबाजी की है कि कैप्टन ने जो कुछ काम किया है मोरे साहब वो सराहनीय किया है. दुपारच्या सत्रामध्ये जी भूक लागते ना ती धावांनी पूर्ण केली आहे ती विश्वजित ठाकूरनं. कारण ज्या पद्धतीने धावा आवश्यक आहेत संघासाठी, पोषक आहेत, त्या पद्धतीनं खेळाचा बहारदार नजारा त्यांनी सादर केला. एक कौशल्यपूर्ण खेळ म्हणावा तसा त्यांनी विश्वजित हाँ, बिल्कुल सही, आपने एग्री करता हूं आपके साथ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है, पिच भी गर्म हो गई है और खुद कप्तान भी इतना गर्म हो चुका है कि कप्तान इस तरह से मार रहा है कि बॉलर की पूरी तरह से उन्हें दुर्दशा कह दिया है. क्योंकि 4 गेंदों के ऊपर 4 चौवे आए. वीर मराठा जो टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहले मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर के खत्म होने के बाद. दूसरी गेंदबाज है नितिन धुले. देखिए इस बार जहां बल्लेबाजी करने के लिए कुणाल घरत आए हैं. काफी हैंडसम ये खिलाड़ी. करनाला किले के एंड से गेंदबाजी चल रही है और ये देखिए अपील की थी लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ लिया है. सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन लेग बाई का इशारा अंपायर हेमंत कोहली साहब की तरफ से और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 18 के घर में. देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर जबरदस्त काम चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं. हमारे 24 इवेंट लाइव की पूरी टीम हमारे परम मित्र चांबो में मौजूद है. हमारे सैंडी इस बार देखा जाए पूरा उनका साउंड सिस्टम जो हमारे सूरज और उनके साथीदार भी मौजूद है और लोग टकटकी के साथ रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं. विश्वजीत ठाकुर आ चुके इस बार स्ट्राइक के ऊपर. व्यक्तिगत 4 चौवे उन्हें लगा दिया है और अपनी टीम के लिए 16 रनों का योगदान दिया है और वीर मराठा टीम का स्कोर पहुंचा है 18 के घर में. लेफ्ट अमोर विकेट और इस बार हवा में लॉप किया है. कैच की संभावना. डिपेक्स टकर वाले पकड़ो और पकड़ लिया कैच. बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया. जिस विकेट की जरूरत थी इस बार देखा जाए यहां रोशन 11 नेरल टीम को वही विकेट और वीर मराठा के कैप्टन चले विश्वजीत ठाकुर. इस बार देखा जाए 16 रन बना के बैक टू द डग आउट. और बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर की जिन्होंने कैच लपक लिया, जिन खिलाड़ी का नाम है करण बाबरे, जिन्हें 500 रुपए का इनाम आया रतन बाबरे की तरफ से. धन्यवाद. कैप्टन चले बैक टू द डग आउट और समीर राम लोंगले इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम, जिन्होंने कैच को लपक लिया है उनको टोटल 1000 रुपए का इनाम आया है. मैच के बाद आइए हमारे बैंक के अंदर, आपका नंबर बताइए और 1000 रुपए लेके जाइए. लेकिन चलते मैदान के अंदर नए बल्लेबाज है वन डाउन बैट्समैन प्रफुल्ल मोहकन जो पार गांव के खिलाड़ी है, धाकड़ खिलाड़ी है. बिल्कुल इसी बीच हमारे रावा के यहाँ रामचंद्र पाटिल जो क्रिकेट के परम भक्त है. टाटा जो टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे. आने वाले 4 गेंदों का 4 ओवर का खेल अभी तक बाकी है.
किस तरह से प्लानिंग होगा, कप्तान इस बार देखा जाए ये कप्तान का रणनीति क्या होगी, ये तो वक्त बता लेकिन जा रहे डीजे के पास। प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल थोड़ा सा इस बार टेक्निक प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी बिजली चली गई है। अभी मैच एक बार फिर से आप लाइव देखेंगे, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 20 रन। क्या गेंदबाजी की नितिन धूने ने, मेरे हिसाब से रन उन्होंने दिए हैं, 2 रन खर्च किए और और बिल्कुल तो इसी बीच उन्होंने टोटल मेरे हिसाब से बिल्कुल 3 रन उन्होंने खर्च किए, 2 सफलता उन्होंने हासिल किया। क्या गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। आए तीसरे गेंदबाज अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेके मुकेश नाइक। मुकेश नाइक के सामने इस बार कुणाल घरत, इस पारी को संभालना पड़ेगा। फुल टॉस ये गेंद थी, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को बढ़िया फील्ड किया है। भले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा है, लेकिन इसी बीच कोई रन नहीं है। थोड़ा सा वीर मराठा टीम इस बीच इस 2 ओवर के बाद लगभग देखा जाए पहले ओवर में 17 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में इस बार 3 रन आए हैं। लेकिन एक बार फिर से और एक बार ये लॉप किया हवा में, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं कवर के क्षेत्र में। इस बार खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब बनने जा रहे बल्लेबाज कुणाल घरत और हरीश गावंड। तो 2 रनों के साथ वीर मराठा जोहार टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 22 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर चल रहा है, 4 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। खूबसूरत ये हमारा मंच पूरी तरह से निखर गया है और लोग टकटकी के साथ रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। मुकेश नाइक भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे। तीसरी गेंद कुणाल घरत के लिए और इसी बीच ये गेंद थोड़ी सी आउटसाइड टॉप टर्म अंपायर विशाल पाटिल जी ने उसे वाइड घोषित किया। दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल चुकी है, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर 23 के घर में। कुणाल एक साइड से 4 पे खेल रहे हैं। मुकेश नाइक अगली बॉल और इस बार कुणाल ने लॉप किया है कुणाल ने, लेकिन नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। डिपेक्स्टा के खिलाड़ी गेंद उठाने जा रहे हैं, तब तक के लिए 2 रन इकट्ठा किया। तीसरे के लिए भाग रहे हैं और इसी के साथ ये 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, काफी खूबसूरत तालमेल देखने को मिल चुका है और क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 रनों के साथ यह वीर मराठा जोहार टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 26 के घर में। अभी तक इस ओवर की मेरे हिसाब से यहां 3 गेंदें शेष है। विश्वजीत ठाकुर कैप्टन आउट होने के बाद क्या कैप्टन ने शुरुआत की थी, 4 गेंदों के ऊपर 4 चौके लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि कैप्टन आज रुकने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद नितिन धूने आए क्या और उन्होंने कप्तान को चलता कर दिया क्या। ये बिल्कुल बढ़िया प्लान है। और इसी बीच यहां एक बार फिर से दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बार। मुकेश नाइक इस बार थोड़ी सी उनकी लाइन बिगड़ चुकी है और इसी बीच एक सिंगल मिल जाता है। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 27 के घर में। संजय सोलंकी इस बार फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, खुद कैप्टन है जिनका मास्टर का काफी टेनिस क्रिकेट में तेज चल रहा है। लेकिन हरीश गावंड जीता के सुपुत्र और हरीश ने इस बार जरूर खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। 1 रन चुराया मगर एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। वीर मराठा जोहार टीम का स्कोर 28 के घर में 28। अभी तक इस ओवर की मेरे हिसाब से ये आखिरी 2 गेंदें शेष होगी। सुदर्शन भाई राइट मोर द विकेट की गेंदबाजी कर रहे, कमेंट्री बॉक्स एंड से। ये फुल टॉस जरूर गेंद, लेकिन पकड़ जाएंगे इसी बीच और पकड़ लिया पॉइंट के क्षेत्र में और इसी के साथ कुणाल घरत के पारी का अंत होता हुआ और कुणाल घरत इस बार बैक टू द डगआउट जा रहे अपनी टीम के लिए। 7 रनों का योगदान दिया है और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये रन बन चुके 28। 4 विकेट के नुकसान पे वीर मराठा जोहार टीम का स्कोर डीजी। मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश
रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन ये सुमधुर संगीत आप सभी ने सुना, लेकिन कप्तान का मास्टरमाइंड देखिए कितना खूबसूरत है। उन्होंने टॉस जीतने के बाद इस पिच को उन्होंने भांपा और देखा जाना परखा कि हम पहले सेट रक्षण करेंगे, और उसके बाद जब शुरुआत करने के लिए कुणाल घरत और विश्वजीत ठाकुर आए थे, विश्वजीत ठाकुर ने क्या बढ़िया इस बार शुरुआत की थी, लगातार 4 चौवे लगा दिया था, लेकिन उसके बाद इस जोड़ी को तोड़ने में नितिन धुने कामयाब बने। और उसके बाद तीसरे गेंदबाज मुकेश जो गेंदबाज है नाइक, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे, नए बल्लेबाज आए हैं चरण मात्रे, पूर्वी विभाग कोपरी गांव के सुपुत्र, हमारे बेस्ट कमेंटर नवनाथ मात्रे, इनके गांव के ये खिलाड़ी किस तरह से इस बार करिश्मा दिखाएंगे। इस बार खींचना जा रहे थे इस बार इस गेंद को, लेकिन इस बार शरीर से गेंद को दूर रखा, थोड़ी गेंद इस बार देखा टर्न हो गई है, और तीसरा ओवर इस बार देखा जाए यहाँ मुकेश नाइक का खत्म हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन वीर मराठा जौहर टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है सुरेंद्र भाई इस बार 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ड्रिंक्स ट्रॉली इस बार मैदान के अंदर जा चुकी है, खिलाड़ी पानी पिएंगे, उनका प्लान क्या होगा, बल्लेबाजी का प्लान क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। लेकिन दोपहर के सत्र में खाने का भी टाइम हो चुका है, लेकिन संगीत जहां सुनना चाहिए उस डीजे के पास एक सुनहरा मौका। भारी अंगार आमचे खेळाडू एक नंबर, हे चौकार छटकार मारी की छान क्रिकेटच्या मैदानावर, हे शिरढोण पनवेल तालुक्यात पाहू चला झलक, शिरढोण पनवेल तालुक्यात पाहू चला झलक, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग। बहुत ही सुमधुर संगीत आप सभी ने सुना, लेकिन इस बार वीर मराठा जौहर टीम की परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर बन चुकी है। ऐसे हालात में टीम को संवारने के लिए एक आपको संकट मोचन बनना पड़ेगा, एक आर्मी की तरह आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन कौन चरण मात्रे या हरेश गावंड किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी यहाँ रोशन 11 नेरल टीम के कैप्टन संजय सोलंकी और उनकी पूरी टीम का। क्या उन्होंने गेंदबाजी की है, पहले ओवर में जब 17 रन आए तो मुझे लग रहा है कि स्कोर बोर्ड मुंबई के काले पीले रंग के टैक्सी की मिनट के साथ तेज दौड़ रहा था, जैसी इस बार पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ती है उसी तरह से। लेकिन जब दूसरे गेंदबाज नितिन धुनी आए और उन्होंने इस गाड़ी की जंजीर खींची और 2 सफलता उन्होंने हासिल करके टीम का हौसला अफजाई 7वें आसमान के ऊपर भेज दिया। लेकिन अभी तक 3 ओवर का खेल शेष है, कप्तान संजय सोलंकी किसी को इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं ना टेनिस इससे जो क्रिकेट का खेल है ना, ये बुद्धि का खेल है, जोर जबर का खेल नहीं है, पहलवानों का खेल नहीं है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ आने वाले 3 ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई धमाकेदार पारी नहीं देखने को मिल चुकी है वीर मराठा टीम की तरफ से। चौथे गेंदबाज आए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। तीन ओवर का खेल शेष है, 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रोशन 11 नेरल टीम का इस बार देखा जाए टॉस जीतने के बाद जिन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया है नितिन धुले। इस बार लोअर फुल टॉस जरूर गेंद थी, खेल दिया पॉइंट, खिलाड़ी गेंद को पकड़ने जा रहे, सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ हरेश गावंड पहुंचे व्यक्तिगत 2 रन पे और वीर मराठा जौहर टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंच चुका है इसी बीच 29 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। कहीं धमाका होना चाहिए। यह कछुआ के मंद गति का खेल जब हो जाता है ना तो इसमें कुछ मजा नहीं होता है। शाम्बो को पूछो। ये देखिए फुलर लेन की ये गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया गली के क्षेत्र में और स्टंपिंग हो गई है। क्या मामला अंपायर साहब? बल्लेबाज या इस बार देखा जाए सुरक्षित पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बढ़िया स्टंपिंग की थी। देखिए संजय जो कप्तान है वो पूरी तरह से इस बार देखा इस फील्डर का हौसला अफजाई करते हुए और उन्हें वो कह रहे कि तूने बचपन में ज्यादा कंचे खेली हुई है।
वाह, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। 30 पे स्कोर जा चुका है। 4 विकेट के नुकसान पे हरीश गावन इस बार स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। क्या करिश्मा चाहिए इस बार। कुणाल घरत वापस गए 7 रन बना के। विश्वजीत ठाकुर ने धमाकेदार पारी खेली 16 रनों की। उसका प्रफुल्ल मोकल 0 रन बना के वापस गए। प्रतीक ठाकुर इस बार 0 रन बना के वापस गए। अब ये दोनों बल्लेबाज 5 और 6 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे। नितिन धोनी की गेंदबाजी बढ़िया है, लेफ्ट आर्म आउट विकेट और एक बार उड़ाया जाएगी, हाथों में पकड़ लिया। ये देखिए इस बार वीर मराठा जौहर टीम की परिस्थिति देखिए, जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है। ठोक क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी, महान खेळाडूंची भरली हो। बिल्कुल बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, लेकिन थोड़ी ताकत हरीश के बल्ले से इस बार थोड़ी कम पड़ गई और उसी तौर के ऊपर लंघन के ऊपर एक अच्छा कैच को पकड़ लिया और बल्लेबाज को छलता कर दिया। जहां 5 विकेट मैदान से बाहर गए हैं, अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। प्रयास पाटिल जामुड़पाड़ा ये एक अच्छे खिलाड़ी है, 7 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन संजय सोलंकी जो कप्तान है, क्या उनका दिमाग चल रहा है, उनका दिमाग चल रहा है, लेकिन वो दिमाग के तौर के ऊपर उनके जो खिलाड़ी है वो उन्हें इतने बेहतरीन साथ दे रहे कि कप्तान का हौसला ज्यादा ही इस बार देखा ऊंचा कर रहे हैं। थोड़ी सी परिस्थिति डाउन है इस बार वीर मराठा जौहर टीम की। उनके फैंस भी थोड़े से निराश होंगे। ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा सन्नाटा आया हुआ है, इस सन्नाटे को दूर करना चाहिए आपको, तो बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करना पड़ेगा। इस बार प्रयास ने इस शॉट को खेल दिया है। फुलर लेन की ये गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आकर गेंद को वाइड मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्ड किया। तब तक के लिए एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ वीर मराठा जौहर टीम का स्कोर पहुंच चुका है 31 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। इस बीच चरण मात्रे स्ट्राइक के ऊपर व्यक्तिगत 1 रन पे खेल रहे। प्रयास ने 1 रन के साथ खुद का खाता ओपन किया है। क्या गेंदबाजी नितिन धोनी की, सचमुच अति सुंदर गेंदबाजी। बिल्कुल अभी तक खबर आई कि उन्होंने 7 विकेट लिए और ये देखिए थोड़ी गेंद नीचे रह गई। समझ नहीं सके कि किस तरह से इस बार देखा जाए हम या गेंद को खेले। और ऐसे हालत में इस बार बालू पाटिल रावी इनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामना आई है। तो टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 31 के घर में रुका हुआ है। क्या गेंदबाजी का प्लान बना है, बल्लेबाजों को ज्यादा मौका ही नहीं दे रहा है। और ऐसे हालत में वीर मराठा जौहर टीम की परिस्थिति डाउन हो चुकी है। और ऐसे हालत में आपको इस बार देखा जाए खेल दिखाना है, आक्रमण करना चाहिए, हमला करना पड़ेगा। तो इसी हालत में एक बार फिर से स्कोर 31 के और उड़ाया जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की ओर। नरवीर तानाजी मालूसरे स्टैंड के अंदर गेंद चली गई है मिड विकेट के ऊपर। लंबा 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 छक्का आया। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। धन्यवाद। तो इसी बीच जो दर्शक हमें इस बार फोन करके पूरी तरह से कई हमारे जो टीम के ऊपर सभी का प्यार है, सभी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कृपा करके हम सबको विनती करते हैं कि कृपया फोन ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि आपकी शुभकामना हर एक टीम के लिए काफी जबरदस्त है। आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस छक्के के साथ वीर मराठा टीम का ये इनिंग का इस बार देखा जाए, इनिंग को पहला छक्का चरण मात्र के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर आया और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 37 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। चरण मात्रे 4 गेंदों का सामना किया, 7 रन पे खेल रहे। बिल्कुल। और इस बार क्रॉस बैट से इस बार खेलने का प्रयास किया है। स्पेरले के ऊपर गेंद चली गई, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे। थोड़े से फंबल खिलाड़ी जरूर हो चुके हैं, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 39 के घर में। और यह हमारे एक बेहतरीन अंपायर रायगढ़ एसोसिएशन के सदस्य और हरिभक्त परायण अजीत कुटले महाराज साहब इनकी उपस्थिति हो चुके मंच के ऊपर। उनका हम इस आरपीएल के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। वेलकम सर। कही थे ना कि बिल्कुल उन्होंने इस बार देखा है काफी अच्छा योगदान दिया है कीर्तन के माध्यम से। लेकिन यहां गेंदबाजी करने के लिए मुकेश नाइक आए हैं, जिनकी अभी तक 5 गेंदें शेष है। और देखिए
ये खेल देख के मोरे साहब ऐसा लग रहा है टेस्ट ही चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि याद करो शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पारी, टेस्ट मैच चल रहे थे, ऐसा खेला ना वनडे जैसा, और लोगों ने लोगों का दिल जीता। तुम ये टुक्कू 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 के साथ खेलेंगे तो लोग आपके ऊपर निराश होंगे, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करना पड़ेगी, क्या गेंदबाजी हो रही है। ये देखिए घुमाने गए थे, गेंद के लाइन को देखो, गेंद कहां पड़ रही उसको देखो। हर गेंद के ऊपर छक्का आप मार नहीं सकते, क्योंकि गेंदबाज भी उतने कोई इस बार आयरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। मुकेश नाइक है कोहली के ऊपर के बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन इस बार टीम का स्कोर 40। बिल्कुल आपका ये टीम पूरा खुला हो चुका है, अच्छी बात है। फुल टॉस गेंद, इस बार कैप में गेंद चली गई है, जाएगी मिड विकेट फील्डर को, इस बार देखा बीट किया, स्पेयर लेग फील्डर को बीट किया, गेंद ने रास्ता नाप लिया। लंबे टाइम के बाद ये बाउंड्री देखने को मिल चुकी है, 4 रन। चुका है शरण मात्रे अब लय में आए हुए, और गई हवा में गई, ग्राउंड के पार गई, आर पार, छप्पर फाड़ छक्का मिड विकेट के ऊपर, क्या बात है। हो चुकी है, 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, और यहां देखा जाए 5 विकेट के नुकसान पे मिड विकेट के ऊपर काफी लंबा छक्का गया, और हमारे मोरे साहब जी ने कह दिया गेंद तड़ी पार हो गई है, लगता है मिसिंग की रिपोर्ट लिखना ही पड़ेगी। बिल्कुल, तो इसी बीच स्कोर 50 के घर में जा चुका है, 50 पे स्कोर। पे स्कोर जा चुका है। हाँ बिल्कुल, करण जी आए इस मैच को देखने, उनका हार्दिक, और बल्ले का इस बार देखा जब बाहरी किनारा लगा, विकेट नंबर इस बार देखा छड़ा मैदान से बाहर जाता हो 50 रन पे चरण मात्रे के पारी का अंत होता हुआ टीम के लिए इस बार देखा बहुमूल्य पारी खेली उन्होंने, और बैक टू द डगआउट जा रहे अपनी टीम के लिए उन्होंने 17 रनों का योगदान दिया, 2 छक्के, 1 बाउंड्री, 1 सिंगल के सहायता से, और मुकेश नाइक ने इस बल्लेबाज को, सेट बल्लेबाज को छलता कर दिया। वीर मराठा टीम का टोटल स्कोर 50, 6 विकेट के नुकसान पे। ओवर में 13 रन आए। इस गेंद को वो खेलने जा रहे थे मिड विकेट के ऊपर, लेकिन बल्ले का इस बार देखा थोड़ा सा किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी है और झटका मिला इस बार, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। सचिन तांडेल, सुरंगपाड़ा के ये खिलाड़ी काफी अच्छे जबरदस्त खिलाड़ी हैं, यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए 8 नंबर के ऊपर आए हुए हैं। थोड़े से इस बार देखा जाए वीर मराठा टीम के खेमे के अंदर थोड़ा सा लाइट सन्नाटा, लेकिन उस बार चरण मात्रे ने जो कुछ बल्लेबाजी की वो काफी जबरदस्त की है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, छोटा सा स्कोर हो सकता है, उसमें भी मैच रफ एंड टफ बन सकता है, बड़े स्कोर के ऊपर लग जाता है कई टीम को, ये इस बार सामने वाली टीम नहीं निकाल सकता है, वो स्कोर आसानी के साथ चेज हो जाता है। ये क्रिकेट में कई बार हमने मर्तबा देखे हुए। आखिरी ओवर पारी का स्लॉग ओवर यानी कि डेथ ओवर, तो इसी बीच ये डेथ ओवर फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं संजय सोलंकी। मिलिंद जी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, मिलिंद जी यादव गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर 50 स्कोर बन चुका है, 6 विकेट के नुकसान पे वीर मराठा जौहर टीम का स्कोर। और इसी बीच इस वीर मराठा जौहर टीम को हमारे इस बार देखा है सौरभ घरत और उनके पिताजी जगदीश घरत भी इस मैच को घर के अंदर बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन परिस्थिति इस बार देखा इतना स्कोर बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। लेकिन जहां तारीफ करना पड़ेगी गेंदबाजों की, यानी कि इस बार देखा जाए रोहन 11 नेरल के कप्तान संजय सोलंकी,
रोशन, माफ कीजिए, रोशन 11 नेरल टीम के कप्तान की तारीफ करना पड़ेगी। और अकेले कप्तान की नहीं है, तो इस बार देखा जाए वो 10 खिलाड़ी ने भी इतना बढ़िया योगदान दिया हुआ है। आखिरी 6 गेंदें मिलिंद जाधव गेंदबाजी करने के लिए। जाधव के सामने इस बार प्रयास पाटिल, एक काफी आक्रामक खिलाड़ी है, लेकिन आक्रमण करना चाहिए। आखिरी ओवर में हमला बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दया माया का ये ओवर नहीं है। हम टेनिस क्रिकेट में ऐसे कहते हैं कि हानिमारी का ये ओवर है, ये कूट कूट करने वाला ओवर है। लेकिन इस बार इस ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे। जैसे हार्दिक पांड्या ने कल इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की, 100 मेरे हिसाब से 60 का स्कोर था, हम आसानी से देख रहे, बहुत मजा। लेकिन वो गोरे ने इतना कमाल कर दिया, भारत की बोलती बंद हो गई। ये होता है क्रिकेट में। ये देखिए, एक बार फिर से घुमा दिया, गेंद को पुल जरूर कर दिया, गेंद जारी, इस बार देखा लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए खूबसूरत चौवा। राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग। और इस चार के बदौलत स्कोर 54 के घर में ठोकम ठोक होना ही चाहिए। आखिरी 5 गेंदें शेष है। प्रयास पाटिल पहुंचे 4 के साथ 8 रन पे। वीर मराठा टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंचा है 54 के घर में, 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 5 गेंदें शेष आखिरी ओवर की। और ये इस बार और फिर गेंद को घुमा दिया। इस बार देखा जाए गेंद चली गई है। संतोष चौधरी साहब जिनका इस बार देखा जाए जो बैनर लगा हुआ है उसे सलामी देने के लिए बेहतरीन अंपायर है चका। मुझे पहचानो। जवाहर टीम को वो प्रयास बल्लेबाजी करे, क्या कहेंगे आखिरी इस ओवर में। संतोष चौधरी साहब का बैनर जो है वो भी एक डॉन की तरह लगा हुआ है और उनकी अंपायरिंग भी डॉन की तरह है। बिल्कुल, वो इंसान जो है संतोष दादा, वो भी डॉन है। उनकी दाढ़ी भी देखी और अच्छे शख्सियत भी है और बहुत बड़ा उनके साथ बैठने का मजा, आनंद लेने का मजा आता। लेकिन प्रयास का जो बल्ला अब गर्म हो चुका है और इस 6 के साथ स्कोर 60 के घर में, 6 विकेट के नुकसान पे। मिलिंद जाधव के ऊपर प्रयास ने हमला जारी किया है। जामुलपाड़ा के सुपुत्र वीर मराठा टीम के लिए इस बार देखा जाए दीवार बनने जा रही है। आखिरी 4 गेंदें शेष। एक बार फिर से इस बार यहां लंगान खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन चुरा है, दूसरे के लिए भाग रहे, रन आउट का मौका। थ्रो आएगा क्या? थ्रो आते समय प्रयास ने बढ़िया रन चुरा लिया। चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ ये 2 रन इकट्ठा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 62 के घर में। और इस बार वीर मराठा जवाहर टीम के लिए हमारे बेहतरीन कमेंटेटर पाली के हमारे सम्मान्य नीलेश नायक सर, इनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे इस स्कोर को देखने के बाद? आप शुरुआती तौर पर बोल रहे थे कि टुक्कू टुक्कू, और अब क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आरोपी को पिंजरे में डालने के बाद कि अब इन्होंने जंजीर तोड़ दी है और वो होना ही चाहिए, तब मजा आता है। क्या बात है। और ये उड़ाया जाएगी लग रहा है, लेकिन एलिवेशन चुका हुआ है ऐसा लग रहा है। पकड़ जाएंगे कैच, चाहिए था विकेट, लिया लंगान के फील्डर ने कैच और चलता कर दिया प्रयास पाटिल को। और इसी के साथ 62 पे 7वां विकेट गिरता हुआ बहुमूल्य विकेट। जब प्रयास पाटिल खेल रहा था स्कोर बोर्ड तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन उनको इस बार देखा मिलिंद जाधव ने ढूंढ के निकाल दिया और चौथी गेंद के ऊपर चलता कर दिया। प्रयास पाटिल ने एक शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। हमारे स्कोर बताएंगे कितने रनों की पारी खेली, लेकिन जा रहे डीजे इंतजार कर रहे, मुझे मौका दो। लगाने के बाद दिल के अंदर जो घंटी होती है वो बज गई है। लेकिन यहाँ 62 पे 7वां विकेट गिर चुका है। 16 रनों की बहुमूल्य पारी प्रयास पाटिल की खत्म हो चुकी है। 2 गेंदों का खेल शेष है। मिलिंद जाधव जिनकी जो 5वां 6ठा ओवर लेके आए थे, तब 3 गेंदों के ऊपर उनके 12 रन आए, लेकिन बची हुई 2 गेंदों का सामना करने के लिए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं सिद्धेश शिंदे। 2 गेंदों का खेल शेष है। सार्थक बात्रे या 12 प्रतिनिधि मौजूद है वीर मराठा की तरफ से। काफी लंबा रन अप है। कर्नल अकेला हैंड से गेंदबाजी चल रही है इस बार अंपायर को पार करते हुए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और एक बार फिर से लॉप किया है। या कैच की संभावना, कौन पकड़ेगा? ये देखिए
पकड़ने में हम कहते ना कैप्टन बॉस संजय सोलंकी इतने मौजूद है क्योंकि उनके हाथ में मक्खन नहीं फेविकॉल है। राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद डीजे मास्टर। तो इसी बीच हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर नौलाद मात्रे इनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आई है। वो खुद मैच को देख रहे, एक बेहतरीन हमारे एक दोस्त और एक बेहतरीन मराठी का सुमधुर आवाज। लेकिन आखिरी गेंद बची हुई है और नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं आयुष कोहली। सचिन तांडेल नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़े रहे। आखिरी गेंद शेष है। संजय सोलंकी का दिमाग देखिए, हमारे कई देना प्रवीण दुगाड़े साहब मास्टरमाइंड है, उनकी आवाज में कहते क्या दिमाग चला यार, और वो कंप्यूटर की तरह तेज चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपकी भविष्यवाणी बहुत अच्छी चलती है। मैं ये कहता हूं कि अगले टाइम आप थोड़ा सा मेरा भी भविष्य देखिए क्योंकि फायदा हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष को ज्यादा पैसा तो हूं। आखिरी गेंद और इस बार लॉब किया है, कैच की संभावना मिड विकेट के ऊपर और यार हैट्रिक, और इसी के साथ हैट्रिक संपादन कर चुके हैं यहाँ मिलिंद जाधव। कहते ना घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता। दिस इज अ ग्रेट बॉलर, व्हाट गेंदबाजी, मार खाई लेकिन जब 3 गेंदें फेंकी उस 3 गेंदों के ऊपर वीर मराठा के बल्लेबाजों को उन्होंने चलता कर दिया और इसी के साथ ये पहली इनिंग खत्म हो गई। ये गेंदबाज को हमारे इस टीम के मालिक मारुति ठोकरे साहब इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। निर्धारित 6 ओवर के बाद वीर मराठा जवाहर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 62 और जीतने के लिए इस बार देखा जाए रोशन 11 नेरल टीम को चाहिए 63 रन की जरूरत है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अंतिम गेंद के ऊपर कोई जीतेगा कोई हारेगा ये कह नहीं सकता। 6 ओवर में 9 विकेट जा चुके, फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है। इस बार देखा जाए 62 रन बन चुके हैं और जीतने के लिए 63 रनों का टारगेट रखा हुआ है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन इस मैच का रिजल्ट क्या लगेगा, मैच कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्रिकेट की कहानी और जुबानी सुनने के लिए आप इस बार हम माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव करने जा रहे हैं। दोपहर का सत्र बन चुका है। इस बार हमारे भिवंडी के जबरदस्त लोकप्रिय इस बार देखा जाए समालोचक है, कमेंटेटर है। लेकिन सबसे पहले मोरे साहब एक इंसान आप जो है, आपने उसी तौर के ऊपर जो कुछ कमाया हमने कोरोना के तौर के ऊपर देखा। आप हमेशा कहते थे जो कुछ चाहिए जरूरत मुझे फोन कीजिए, अगर हमारी कोई ऐसी आपकी मदद हो सकती है तो हम तुरंत आपको फोन करेंगे। लेकिन आपकी जुबानी इस माइक्रोफोन के ऊपर आई है। मैं थोड़ी रेस्ट लेता हूं और मिलता हूं अगले मैच के लिए। इस बार संदीप मोरे साहब की जुबान, लेकिन हम जा रहे हैं जहां हमारे गुरुवर्य टीके मालिक साहब इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास पाइप दो। ओके, धन्यवाद अमित पाजी, आपकी बहुत ही अच्छी पहाड़ी जुबानी हम लोगों ने सुनी, बहुत अच्छा लगा। जो सामना होणार आहे यानंतर लूजर वर्सेस लूजर, त्यामधील समाधान वासकर आणि बंटी बद्रिके या दोन्ही कॅप्टन्सना आम्ही विनंती करतो की त्यांनी कृपया टॉस साठी यावं। बंटी बद्रिके आणि समाधान वासकर वारकरी संप्रदायातील आमचे ज्येष्ठ नाही म्हणता येणार, तरुण प्रवचनकार आणि कीर्तनकार, क्रिकेट क्षेत्रामध्ये उत्तम असे समालोचक आणि अंपायर अजित खुटले नांदगाव यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर येऊन आमचा मान सन्मान स्वीकारावा। त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। मंगेश वाकडीकर आणि विद्याधर जोशी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आणि टॉस करण्यासाठी कृपया टॉस बॉक्समध्ये यावं। अजित खुटले ज्येष्ठ कीर्तनकार, प्रवचनकार आणि क्रिकेट क्षेत्रामध्ये उत्तम असे समालोचक, अंपायर, क्रिकेट खेळाडू, नांदगाव या गावातून ते बिलॉंग्स करतात। कॅमेरामॅन आहेत, फोटोग्राफर, चांगली फोटोग्राफी त्यांची आहे। ते अजित खुटले यांचं स्वागत। गव्हाणचे आमचे जावई शिरडोन गावचे सूरज यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया स्टेजवर यावं। समाधान वासकर, बंटी बद्रिके या प्लीज। समाधान वासकर, बंटी बद्रिके। नाणेफेकीसाठी दोन्ही कॅप्टन्सना आम्ही विनंती करतो की त्यांनी यावं। अजित खुटले साहेब यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आमचे जावई शिरडोन गावचे सन्माननीय सूरजजी
एकनाथ प्रणय मोकल यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आमचे एकनाथजी मुकादम हेही आलेले आहेत. अगदी पहिल्या दिवसापासून ते आवर्जून इथे मंगेश वाकडेकर यांना सहकार्य करण्यासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत. प्रणय मोकल यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. समाधान वास्कर इथे हजर आहे. बंटी भद्रिके कुठे असतील त्यांनी लगेचच या टॉससाठी प्लीज. बंटी भद्रिके, शिवांश 11 श्रीवर्धन, शिवांश 11 श्रीवर्धनचे कॅप्टन बंटी भद्रिके यांना विनंती आहे. गो टू कॉमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद टीके माळी सर. आपण पाहू शकता मंगेश वाकडीकर साहेब आणि त्यांच्या समवेत आमचे सर्व सन्मान्य अतिथी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. तर दुपारचं सत्र आहे आणि या दुपारच्या सत्रामध्ये पावन झालेल्या या भूमीमध्ये, शिरडोनच्या या नगरीमध्ये सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत. रायगड प्रीमियर लीगचे प्रमुख आयोजक आदरणीय श्री मंगेशजी वाकडेकर आणि त्यांची संपूर्ण आयोजन समिती यांच्या वतीनं या स्पर्धेला 24 लाईव्ह इव्हेंट्स या यूट्यूब चॅनलवर घर बसल्या किंवा मोबाईलवर पाहत असलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं आदरणीय मंगेशजी वाकडेकर साहेब आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे पर्व तिसरं आहे. प्रत्येक सर आपण इथे टॉस करतोय. लुजर वर्सेस लुजर असा हा सामना आहे. समाधान वास्कर क्रांतीवीर अँड लेट मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई शिरडोन वर्सेस शिवांश 11 श्रीवर्धन बंटी भद्रिके. आमचे जावई सूरजजी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते. कोण मागणार? बंटी. हेड टेल समाधान वास्कर. कॉंग्रॅच्युलेशन. काय घेणार? फिल्डिंग घेणार. का? प्रथम पहिल्या मॅचमध्ये आम्ही 85 रन पण चेस करत आणलो. आमची बॉलिंग बॅटिंग लाईनअप जरा चांगली आहे, त्यामुळे आम्ही फिल्डिंग करू. समोरची टीम बंटी भद्रिके बॅट्समन आहे चांगला, त्यांची पण डू ऑर डायची आता सिच्युएशन आहे. काय तुमच्या रणनीती असतील? नक्कीच बंटी हा चांगला प्लेअर आहे, परंतु तो पण प्रेशरमध्ये असेल आणि आज सध्या आम्ही पण प्रेशरमध्ये जाऊ, पण आम्ही चांगला करण्याचा प्रयत्न करू. गेल्या वर्षी मला असं वाटतं तुमचा 4था क्रमांक आलेला. यंदाच्या वर्षी काय स्ट्रॅटर्जी बनवले? नक्कीच गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा पण खेळ करण्याचा प्रयत्न करतो आम्ही. पहिल्या मॅचमध्ये जरा अपयश आलं, पण आता जिंकण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. कॉंग्रॅच्युलेशन तुमचं आणि बेस्ट ऑफ लक. बंटी भद्रिके, आयोजन आणि मॅचच्या स्ट्रॅटर्जीबद्दल काय म्हणाल? पहिल्या मॅचला जे चुका झाल्या त्या आम्ही आता कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू आणि बॅटिंग आणि बॉलिंग चांगली करण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक देतो आणि चांगला खेळ आम्हाला पाहायला मिळेल अशी आशा करूया. आणि वळूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे भिवंडीचे कॉमेंटेटर संदीप मोरे यांच्याकडे. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद टीके माळी सर. तर दोन्ही संघांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. पहिला चेंडू राईट ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू आणि चेंडूला लॉफ केलं जातंय. चेंडू वळतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू सीमा पार दर्जेदार RPL षटकार. लाखात एक मंगेश दादाच आयोजन हे अलग. लाखात एक मंगेश दादाच आयोजन हे अलग. आता आवाज घुमणार हा रायगड प्रीमियर लीग. हेमंत केणी साहेब ज्यांचे सॉन्ग फार फेमस आहे ते आमचे शिरडोन गावचे जावई हेमंत केणी साहेब पेठाली यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी विनंती करतो त्यांना की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. अप्रतिम सुरुवात. एक धाडसी सुरुवात केली आहे या फलंदाजानं. आता मात्र फलंदाजीची जी कृती होती, हालचाल होती, ती व्यवस्थित न्याहाळली विश्वजित ठाकूरनं आणि तदनंतर चेंडूची वेगवान
गोलंदाजीचं प्रत्येकाने त्यांनी केलं. प्रभाव टाकला फलंदाजावर. पहिल्या चेंडूवर 6 धावा खर्च केल्यानंतर विश्वजित ठाकूरच्या ब्रेन माइंडमध्ये एक वेगळं समीकरण जुळलंय की या फलंदाजाला थोडंसं संभ्रमात टाकून या चक्रव्यूहामध्ये अडकवण्याचा त्याचा हा प्रयत्न. पुढचा चेंडू विश्वजित. आखूड टप्प्याचा चेंडू जास्त उसळी घेतली होती. प्रभाव पडला तो फलंदाजावर. निर्धाव चेंडूची सांगता विश्वजित ठाकूर मार्फत. आपण पाहतोय ही जी लढत होते ती रोशन 11 वंजारपाडा नेरळ विरुद्ध वीर मराठा जोहे या 2 बलाढ्य संघादरम्यान. संजय सोलंकी हा फलंदाज खेळतोय. राईट ओव्हर द विकेट. इथे मात्र अप्रतिम स्क्वेअर कट. चेंडू सीमा रेषे पार जातोय 4 धावांसाठी. RPL चौकार. इंग्रजीमध्ये टेक्निकल बॅट्समन आणि मराठीमध्ये तंत्रशुद्ध फलंदाज असा खेळ सादर करतोय हा फलंदाज संजय सोलंकी. विश्वजित बॅटची एज भाग्यरेषा साथ देते इथे मात्र संजयला. पहा यष्टांचं आणि चेंडूचं अंतर काही किंचित राहिलं होतं, अन्यथा धोका उद्भवला असता तो फलंदाज संजय सोलंकीला. मात्र भाग्यरेषा जीवनरेखा साथ देते त्याला या वेळेला. विश्वजित ठाकूर यांनी नक्कीच आनंद व्यक्त करण्याचा त्याचा हावभाव होता, मात्र काहीसं अंतर कमी पडलं चेंडूचा स्पर्श यष्ट्यांना होण्यासाठी. निर्धाव चेंडू इथे मात्र आउटसाइड एज बाहेर कडा चाटून चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. कॉट बिहाइंड फलंदाज बाद. पहिलं यश मिळतंय विश्वजितला. पहिलं यश मिळतंय जोहे संघाला. युद्ध होतं विश्वजित आणि संजय मधलं. या द्वंद्व युद्धामध्ये न कोणी जिंकला न कोणी हरला. जिंकतंय ते फक्त क्रिकेट. कारण आपण पाहतोय की ज्या पद्धतीनं विश्वजितच्या गोलंदाजीवर फलंदाजीचा एक अक्षरशः चांगला प्रतिसाद त्याला दिला होता, चांगलं फलंदाजीचं सादरीकरण केलं होतं संजयनं, त्या अनुषंगानंच शेवटच्या चेंडूवर कुठेतरी संजयला रोखण्यात यश मिळतंय ते इथे विश्वजित ठाकूरला. पहिला गडी बाद होतोय धावपळ कबर धावा 10 असताना. समीकरण जर आपण पाहिलं 30 चेंडू 53 धावांची आवश्यकता. क्रमांक 3 वर मैदानाच्या आत येतोय तो स्वस्तिक मात्रे. तारा या गावातून बिलॉंग करतो आणि जवळपास तारा गावातील आता मात्र 75% लोकसंख्या ही याचा खेळ पाहण्यासाठी या पंचक्रोशीमध्ये या शिरडोन या पवित्र भूमीमध्ये आलेली आहे. त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. मागच्या सामन्यात देखील स्वप्नीलनं अप्रतिम कामगिरी केली होती आणि त्याला प्रशंसा देखील कौतुक देखील त्याच पद्धतीनं प्राप्त झालं होतं. दुसरं षटक हाताळण्याची जबाबदारी यावेळेला आयुष कोळी या गोलंदाजावर सोपवली जाते विश्वजित ठाकूर मार्फत. दिघोणी या परिसरातून हा खेळाडू बिलॉंग करतो आणि आता मात्र पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक हाताळण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी त्याच्यावर. डावखुरा फलंदाज सुनील चावरी. इथे मात्र चेंडूला शॉट पूल करतोय. वंडरफुल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल. RPL चौकार. भूमी आहे आणि या वीरांच्या भूमीमध्ये नक्कीच असेच वीर पराक्रम होत राहणं गरजेचं आहे. हे पर्व 3रं आहे. हे पुष्प 3रं सादर केलं जातंय मंगेश वाकडीकर साहेब आणि संपूर्ण रायगड प्रीमियर लीगच्या आयोजन समिती मार्फत. प्रत्येक वेगळ्या वर्षी वेगवेगळं पण आणण्यात आणि जपण्यात नक्कीच या समितीनं खूप मोठा एक सिंहाचा वाटा दिलाय या रायगड क्रिकेट टेनिस क्रिकेटमध्ये. पुढचा चेंडू इथे मात्र स्वीप अप्रतिम
सौंदर्यपूर्ण फटका आणि या प्राप्त झालेल्या 4 धावा RPL चौकार. अप्रतिम क्रिकेटचं कौशल्य, अप्रतिम सादरीकरण, ज्या पद्धतीने चेंडूची हाताळणी होती, वेग होता आणि तदनंतर निर्णयाने जी खेळी केली ती कौतुकास्पद ठरते यावेळेला फलंदाजाची. सुनीलनं सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार प्राप्त करताना संघासाठी बहुमूल्य योगदान दिले. आकुटापर्यंत चेंडू आणि यावेळेला तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये यश मिळालं. झेलबादच्या स्वरूपात इथे मात्र सुनील चावरीला परतावं लागेल. पहिलं यश संपादित करतोय तो गोलंदाज आयुष कोळी. नक्कीच या झेलची नोंद करण्यासारखी आहे. कशा पद्धतीनं हा झेल टिपला गेला आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये. प्रहार जोरदार केला होता, अप्रतिम स्क्वेअर कट केलं होतं. या क्षणामध्ये चेंडूला स्टँड केलं दुसऱ्या प्रयत्नात आणि तिसऱ्या प्रयत्नात त्याला यश मिळालं. तो आनंद व्यक्त केला विश्वजित ठाकूरनं. पहा, कर्णधार हा नक्कीच संघाचा कणा असतो. त्याला तिन्ही क्षेत्रामध्ये योगदान द्यावं लागतं आणि त्या तिन्ही क्षेत्रामध्ये तो योगदान देण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय तो विश्वजित ठाकूर. गोलंदाजी, फलंदाजी आणि त्याच पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण आणि महत्वपूर्ण जबाबदारी ती कर्णधार पदाची. पालक पद हे त्याच्याकडे आहे आणि पालक पदाला योग्य न्याय तो देतोय. जर या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर नक्कीच आपलं सर्वस्वपणाला लावावं लागेल. ही जाणीव कुठेतरी प्रत्येक खेळाडूच्या मनामध्ये बिंबवली जाते ती विश्वजित ठाकूर मार्फत. प्रत्येक संघाला, प्रत्येक खेळाडूला ही जाणीव होणं गरजेचं आहे. रायगड प्रीमियर लीगचं हे व्यासपीठ सर्वांसाठी खुलं आहे. मंगीजी वाकडीकर साहेब आणि त्यांच्या संपूर्ण आयोजन समितीनं तुम्हाला हे भलं मोठं व्यासपीठ दिलंय. तुमच्या खेळाला, तुमच्या प्रतिभेला कुठेतरी बळ आणण्याचा प्रयत्न त्यांच्या मार्फत केला जात आहे आणि नक्कीच मी कौतुक करेन या संपूर्ण आयोजन समितीचं. इथे मात्र बॅकफुटला जाऊन चेंडूला पंच करतोय, चेंडू वळतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मधून डीप मध्ये जातोय, चेंडू अडवला जातोय, फेकी होते मात्र बॅकअप चांगलं मिळतंय. फक्त एकच धावावर समाधान. एका धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 19 वर. 19 धावा धावफलकावर 63 धावांचं उद्दिष्ट आहे. अजूनही 44 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडूवर कशा पद्धतीनं खेळ करावा, कशा पद्धतीने चेंडूची हाताळणी करावी हे दोन्ही संघातील हे दोन्ही कर्णधार असतील किंवा खेळाडू असतील आखणी करतायत, बांधणी करतायत. आयुष पुढचा चेंडू हलक्या हाताने फक्त सॉफ्ट अँड जेंटल पुश करतोय. कुठलीही धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही, निर्धाव चेंडू. 19 धावा धावफलकावर 44 धावांची गरज. चेंडू शिल्लक आहेत ते 25. 25 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 44 धावांची गरज. करंट रन रेट 10.36 आणि आवश्यक धावगती 10.56. हे षटक आपण पाहू शकता. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार. इथे मात्र अप्रतिम फटका, मात्र कुठली संधी नाहीये क्षेत्ररक्षकाला. पॉइंट मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय प्रफुल्ल मोकलनं, मात्र 1 धाव रोखू शकत नाही. 1 धावेने 2 षटकाच्या अंती धावफलकावर 10च्या सरासरीनं 2 गडी बाद 20 धावा. फलंदाजी करताना रोशन 11 वंजारपाडा नेरळ. नक्कीच ज्यांनी वयाच्या 15व्या-16व्या वर्षी लेदर क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं, सचिन रमेश तेंडुलकर भारत रत्न हा पुरस्कार मिळेल असं स्वप्नातही नव्हतं सचिन सरांच्या.
सचिन सरांचे जे गुरु होते आचरेकर सर यांनी कधीही सचिनला वेल प्लेड असं किंवा कधीही त्याला प्रशंसा केली नाही. त्याचं सातत्यपूर्ण क्रिकेट कसं बहरेल, कसं त्याच्यामध्ये प्रगती होईल याकडे आचरेकर सरांनी नेहमीच प्राधान्याने लक्ष दिलं. आणि सचिन सरांना ज्यावेळेला भारतरत्न हा पुरस्कार मिळाला त्यावेळेला नक्कीच प्रत्येक भारतीयांच्या मनात किंवा प्रत्येक खेळाडूच्या मनात एक वेगळी भावना सचिन सरांच्या प्रती निर्माण झाली. तसंच प्रत्येकाने खेळावं, खेळाच्या प्रती आदर, खेळाच्या प्रती. इथे मात्र अप्रतिम ड्राईव्ह, चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण, दुसरी धाव घेण्याचा घातक प्रयत्न. मात्र चित्याचे ज्याप्रमाणे चाळ असते, धाव असते, त्या पद्धतीने या 2 धावा पूर्ण करतायत. अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. स्वस्तिक आणि दिगंबर या 2 खेळाडूंमध्ये दिगंबर मोरे हा खेळतोय क्रमांक 4 वर. तर धावसंख्या पोहोचते ती 22 वर. 22 धावा धावफलकावर. अजूनही विजयासाठी आवश्यक धावसंख्या आहे ती 41. 23 चेंडू 41 धावांची गरज. तिसरं षटक आपण पाहतोय विश्वजित ठाकूर स्वतः हाताळतोय. पहिल्या षटकात त्यांनी 10 धावा खर्च केल्या. विश्वजित राईट अप ओव्हर द विकेट. सुरेख चेंडू हलक्यात फक्त खेळतोय. चेंडू वळतोय मिड ऑन क्षेत्रामध्ये. डीप मधला चरण येतोय. जोपर्यंत चेंडूवर झडप खेळेल तत्पूर्वी 1 धाव घेण्याची संधी. एका धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 23 वर. 23 धावा धावफलकावर 40 धावांची गरज. 22 चेंडू शिल्लक. प्रत्येक चेंडू गणित समीकरण हे बदलतंय. ज्या पद्धतीनं सुरुवात केली होती जोहे संघाने, असं वाटलं होतं, आमचे समालोचक अमित सर यांनी म्हटलं होतं की टुकू टुकू टेस्ट क्रिकेट खेळतात की काय. मात्र शेवटच्या चरणामध्ये फलंदाजीला बहर आला होता आणि तदनंतर 62 धावांचा टप्पा त्यांनी गाठला आणि 63 धावांचं आव्हान इथे नेरळ संघाला दिलं. आता मात्र विश्वजित ठाकूर एक अप्रतिम आणि कौशल्यपूर्ण षटक हाताळतोय. गोलंदाजी अप्रतिम पृथ्थकरण त्या सादर करतोय. विश्वजित का जास्त फेमस झाला तर ह्याच वैशिष्ट्यामुळे. फलंदाजीमध्ये बहारदार कामगिरी, गोलंदाजी अप्रतिम. इथे मात्र मिस टाइम स्ट्रोक. चेंडू हवेमध्ये आहे, मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक झेल टिपला जातोय. आणखीन एक मोहरा बाद. फलंदाज दिगंबर मोरेच्या खेळीचा अंत. इथे मात्र प्रवृत्त केलं आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय ज्या वेळेला फलंदाज बॅकफुटला जातो त्यावेळेला नक्कीच शरीराचं संतुलन व्यवस्थित नसतं, योग्य फटक्याची निवड नसते, बॅटची मुवमेंट व्यवस्थित होत नसते आणि त्याच कारणास्तव हा फलंदाज आपण पाहिलं की कशा पद्धतीने दिगंबर बागे गेला व बॅटच्या वरच्या कडेला चेंडू लागला आणि चेंडू थोडंसं उंच गेला आणि मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाला एक सुवर्ण संधी प्राप्त झाली आणि हा बळी प्राप्त झाला तो तिसरा. विश्वजित ठाकूरला लाभलेलं पहिलं सुयश संघासाठी हे तिसरं सुयश. दुसरं सुयश विश्वजित ठाकूरसाठी, कारण शेवटच्या चेंडूवर गडी बाद केला होता विश्वजित ठाकूरनं. त्यामुळे विश्वजित ठाकूरच्या एकंदरीत या दुसऱ्या स्पेलमध्ये, दुसऱ्या षटकामध्ये दुसरं यश त्याला प्राप्त होतंय. विश्वजित पुढचा चेंडू. सुरेख चेंडू. शॉर्ट हॅम बॉटम पुश केला. 1 धाव मिळाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. कौशल्यपूर्ण क्रिकेट, एक टॅलेंटेड क्रिकेट कशाला म्हणतात ते दाखवलं इथे मात्र फलंदाज अमोल चव्हाण यानं. तर 2 धावा मिळाल्या त्या अमोलला आणि 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली. ती पोहोचते ती 25 वर. 25 धावा धावफलकावर. 38 धावांची गरज. 19 चेंडू शिल्लक. रोशन 11 वंजारपाडा नेरळ हा संघ खेळतोय.
आणि 19 चेंडूमध्ये 38 धावांची गरज. जोहे संघ एक चांगली लढत देताना आखूड टप्प्याचा चेंडू फक्त दिशा दिली, ब्लेड फक्त ओपन केलं होतं. पहा, विश्वजितला माहित होतं की अशा पद्धतीने आपण चेंडू हाताळला तर धावा जाऊ शकतात आणि त्याच कारणास्तव डीप थर्ड बँडला क्षेत्ररक्षक होता. फक्त एकच धाव मिळते. अशा पद्धतीने 3 षटकांची सांगता आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आहेत 3 गडी बाद 26 धावा. आणि ऑफिशियल ड्रिंक ब्रेक इथे मात्र मैदानामध्ये ड्रिंक ट्रॉली जातोय. या ऐकूया आपण सुमधुर संगीत आमच्या सँडी डीजे मार्फत. त्या अगोदर संदीप सर, आपण पाहुण्यांचं इथे स्वागत करूया. स्वागत कक्षामध्ये ड्रिंक ट्रॉली मैदानात गेलेली आहे. ड्रिंक व्हॅन जी तुराड्याची सोनी यांची ड्रिंक व्हॅन आहे ती मैदानात गेलेली आहे. वेगवेगळ्या कोल्ड्रिंक्स आपण ठेवलेल्या आहेत. लेमन, जिरा सोडा, ब्लूबेरी, ऑरेंज फ्लेवर, मिरिंडा, या सगळ्या फ्लेवर्स प्यायचा चाखायचा स्वाद मिळणार आहे. प्यायला मिळणार आहे ते खेळाडूंना. आमचे जावई इथे आलेले आहेत. त्या जावयांचा मान सन्मान आम्ही इथे करतोय. शिरडोन गावचे जावई जे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये त्यांनी उत्तुंग अशी भरारी घेतलेली आहे. पनवेल तालुक्यातील नव्हे तर रायगड जिल्ह्यातील क्रिकेटमध्ये, टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्या जावयांचं मानानं नाव घेतलं जातं ते पेठालीचे कॅप्टन, पेठाली टीमचे कॅप्टन हेमंत केणी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया टॉस बॉक्समध्ये येऊन आमचा मान सन्मान स्वीकारावा. हेमंत केणी एक जबरदस्त ऑलराऊंडर आहेत. बेस्ट सक्सेसफुल, वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल ओपनर. 2 बाईक्स त्यांच्या नावावर आहेत. एक बाईक उसाटणे नाईट टुर्नामेंटमध्ये आणि दुसरी वाकलन नाईट टुर्नामेंटमध्ये त्यांनी बाईक पटकावलेली आहे. त्यांचं मनापासून आम्ही हार्दिक हार्दिक अभिनंदनही करतोय आणि त्यांचं स्वागत करतोय. मी अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर आणि विद्याधर जोशी यांना मी विनंती करतो की त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या जावयांचा इथे मान सन्मान करावा, त्यांचं स्वागत करावं. आमचे जावई हेमंत केणी पेठाली यांना मी विनंती करतो. 10च्या वर त्यांनी टेनिस क्रिकेटमध्ये 50s मारलेल्या आहेत. 2 बाईक्स पटकावलेल्या आहेत. वन ऑफ द बेस्ट ऑलराऊंडर इन रायगड टेनिस क्रिकेट. त्यांच्या समवेत आलेले जितेश केणी, प्रथमेश केणी आणि आशुतोष ठाकूर या पाहुण्यांचंही आम्ही मनापासून स्वागत करतो. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी तिघांनी इकडे व्यासपीठावर येऊन रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आमचा मानसन्मान स्वीकारावा. जितेश केणी, प्रथमेश केणी आणि आशुतोष ठाकूर. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. इथे मात्र डावी एष्टीत सोडून जाणारा चेंडू वेगवान होता. वेग होता मात्र त्यावर नियंत्रण नव्हतं आणि त्याच कारणास्तव पंचांनी पाहिलं आणि तदनंतर निर्णय जाहीर केला. आपले दोन्ही हात समांतर दिशेने फैलावून चेंडू वाईड असण्याची खूण आमचे सुदर्शन पाटील, एक अप्रतिम गुणसंख्या लेखक, आणि त्यांनी ती नोंद केली आहे. धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 27 वर. 27 धावा धावफलकावर. 36 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत ते 18. प्रत्येक चेंडू मागे 2चं समीकरण राखावं लागेल विजयासाठी. इथे मात्र नेरळ संघाला सुरेख चेंडू, परफेक्ट यॉर्कर. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातं, क्रिकेटचं एक असं क्षेपणास्त्र आहे की ज्याला हेलिकॉप्टर शॉटनेच उत्तर दिलं जातं. महेंद्रसिंग धोनी असेल, कृष्णा सातपुते असेल किंवा इतर जे खेळाडू आहेत, भावेश पवार असतील, बरेचसे असे खेळाडू आहेत की हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्यामध्ये अतिशय चांगली किमया त्यांनी साकारली आहे. पुढचा चेंडू राईट आर्म अराउंड विकेट. इथे मात्र मोठा फटका आहे. चेंडू सीमा रेषेबाहेर, बॅट खांद्याच्या मागे गेली त्यावेळेलाच कळलं नक्कीच हा चेंडू सीमा पार जाईल. RPL षटकार. संजय गेला, सुनील गेला, आता कुणाचं नाव, तर अमोलचं नाव असं आमचा डीजे ऑपरेटर सांगतोय. विद्याधर जोशी यांच्याकडून स्वस्तिक साठी प्रत्येक षटकारासाठी रोख रक्कम 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे लावलं जातंय. तर गोलंदाज आपण पाहतोय आयुष कोळी, वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक 4थं षटक हाताळण्याची त्याच्यावर जबाबदारी. 33 धावा धावफलकावर 3 गडी बाद, 16 चेंडू आणि 30चं समीकरण. येणाऱ्या तमाम मायबाप क्रीडा रसिकांचं, आमच्या सन्माननीय अतिथींचं, आमच्या
या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आदरणीय मंगेश वाकडीकर साहेब आणि आयोजन समितीच्या वतीने हार्दिक स्वागत. आपण पाहतात रायगड प्रीमियर लीग पर्व 3. आयुष आखूड टप्प्याचा चेंडूला इथे मात्र दिशा दिली होती, मात्र आयुष्यमान भावाचा शुभाशीर्वाद दिला जातोय. जीवन रेखा साथ देते या वेळेला फलंदाज अमोलला. मात्र पंच विचारतायत की तिथे काय घडलंय. तिसऱ्या पंचांची मदत इथे घेतली जाते या निर्णयासाठी. तर तिसरे पंच कृपया आपण यावेत. संतोष चौधरी साहेब. तर नक्कीच हा प्रसंग अतिशय निर्णायक ठरू शकतो, कारण जर पायाचा स्पर्श किंवा चेंडूचा स्पर्श हा सीमारेषेला झाला असेल तर फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी फायदेशीर ठरेल, आणि जर हा चेंडू सीमारेषेच्या आत अडवला असेल तर नक्कीच क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या जोहे संघासाठी ते फायदेशीर असेल. अतिशय क्रुशियल मोमेंट आहे. सेफ आहे असं कळवलं जातंय. तर ज्या धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत त्या धावा इथे नोंद होते. 1 धाव अमोलच्या खात्यामध्ये जमा होते, संघाच्या निरलच्या खात्यामध्ये जमा होते आणि धावसंख्या पोहोचते ती 34 वर. 34 धावा धावफलकावर. 15 चेंडू 29 धावांची गरज. 15-29 असं समीकरण. एक उजव्या हाताचा फलंदाज, एक डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज. आता मात्र खेळण्यासाठी येतोय तो स्वस्तिक म्हात्रे. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे स्वस्तिकला, विद्याधर जोशी यांच्याकडून. इथे मात्र उजव्या शीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू, रिटर्न क्रीजच्या खूपच बाहेर वळला हा चेंडू. चेंडूची गती खूप होती मात्र त्यावर नियंत्रण नव्हतं आणि त्याच कारणास्तव हा चेंडू स्वैर ठरला. वाईटची खूण पंचांमार्फत झाली. अतिरिक्त धावांची नोंद आमचे सुदर्शन पाटील इथे करताना धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचते ती 35 वर. 15 चेंडू 28 धावांची गरज. करंट रन रेट 10 आहे. आवश्यक धावगती आहे ती 11.20 ची. सरासरी जी आवश्यक आहे ती 11.20 ची. हे षटक आपण पाहू शकता. पहिला चेंडू स्वैर, तदनंतर निर्धाव, तदनंतर 6 धावा, तदनंतर 1 धाव आणि तदनंतर स्वैर चेंडू वाईटच्या स्वरूपात. प्लीज ती गाडी जी आमच्या समोर आहे रस्त्यावर त्याची लाईट बंद करा. धन्यवाद. पुढचा चेंडू आयुष. इथे मात्र स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. पददालित्य, तुमचं पददालित्य ही तुमचं नक्कीच कौशल्य ठरू शकतं. तुम्ही ज्या वेळेला फुटवर्कचा वापर करता, चेंडूची गती आणि चेंडूचा टप्पा ओळखता, योग्य फटक्याची निवड करता, योग्य पावर त्यामागे लावता, त्यावेळेला तुम्हाला योग्य प्रकारचं आणि कौशल्यपूर्ण क्रिकेट खेळता येतं. मात्र येथे अभाव जाणवला. ज्या पद्धतीने वेग होता, चेंडूची गती होती, चेंडूचा टप्पा होता, तो योग्य ठरवला तो आयुष कोळीनं. आता मात्र समीकरण आहे 14 चेंडू 28 धावा. पुन्हा एकदा तसं समीकरण, प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा. आयुष कोळी. पुढचा चेंडू. इथे मात्र मोठा फटका. बॅट खांद्याच्या मागे गेले, चेंडू लॉंग ऑफच्या मागे आणि 500 रुपयाचा पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय तो स्वस्तिक म्हात्रे. 6 धावांचा इशारा. RPL षटकार. काही काहींना नक्कीच वधारून टाकतं किंवा धनाढ्य बनवून टाकतं, पण काही काहींना कधी कधी गरीब देखील बनवून टाकतं. तर इथे पाहायचं आहे की विद्याधर जोशी साहेबांनी जे पारितोषिक लावलंय ते नेरळ संघासाठी फायदेशीर ठरतंय. आयुष कोळी 6 धावा खर्च करतोय. धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 41 वर. 3 गडी बाद. 22 धावांची गरज. पुन्हा एकदा मोठा फटका. नो चेंडू. सोने पे सुहागा. नो चेंडू घोषित केलं जात आहे. नोच्या स्वरूपात प्राप्त झालेली 1 धाव आणि पळून पूर्ण केलेली 1 धाव अशा ह्या 2 धावा गृहीत धरल्या जातात आणि 2 धावांची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 43 वर. 20 धावांची गरज. तर तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाते नो चेंडू पाहण्यासाठी.
आमचे संतोष चौधरी सर यांच्याकडे ती आता मात्र मागणी केली जाते, त्यांच्याकडे निर्णय वळवला जातोय. प्रत्येक गोष्टीमध्ये पारदर्शकता, प्रत्येक गोष्ट योग्य आणि सुयोग्य, कुठल्याही खेळाडूला कुठल्याही संघाला अन्यायकारक ठरणार नाही याची प्रत्येक बाबतीमध्ये दक्षता घेतली जाते मंगेश वाकडेकर सर आणि आयोजन समितीमार्फत. तर नक्कीच पंचांचा जो निर्णय आहे तो योग्य आहे आणि ते नो चेंडू घोषित केला जातोय. पहा, काही असू द्या, मात्र प्रत्येक गोष्ट सुयोग्य कशी असेल, प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रामाणिकपणा कसा असेल किंवा प्रत्येक गोष्ट चांगली कशी होईल याकडे या आयोजन समितीचं लक्ष आहे. ती वाखाणण्याजोगी गोष्ट आहे आणि त्यासाठी मी प्रत्येक आयोजन समितीच्या सदस्यांना हॅट्सऑफ करतोय, त्यांचं कौतुक करतोय, त्यांची प्रशंसा करतोय. तर धावफलकावर धावा आहेत त्या 43, 20 धावांची गरज आणि फ्री हिटचा देखील एक संधी असेल ती फलंदाजासाठी. अमोलसाठी संधी असेल, आयुष अमोलसाठी. इथे मात्र लॉफ्टेड फटका, फ्री हिटचा फायदा मिळतोय का? आणि इथे मात्र पायचे काय घडलंय त्या क्षणाला, झेल सुटला, मात्र चेंडू सीमारेषेच्या आत अडला गेला. मात्र इथे 2 धावा पळून पूर्ण केल्या त्या अमोलनं आणि त्याला साथ दिली ती स्वस्तिकनं. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली 45 वर. अशा पद्धतीनं चेंडू 4 षटकं समाप्त होत आहेत. चेंडू खेळ होतोय तो 24 चेंडूचा, आता मात्र 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 2 षटकं शिल्लक, 18 धावांची गरज. सरासरी कुठेतरी आता कमी केली जाते. सरासरी आता आपण पाहिलं तर 9ची सरासरी आवश्यक आहे. दोन्ही संघांसाठी बॅलन्सिंग सामना असा ठरलाय. आता मात्र विश्वजित 55 वर 8 चेंडू 8 धावांची गरज. जर 7 धावा आल्या तर सुपर ओव्हर. इथे मात्र चेंडू मिस होतोय. 5 दोन्ही चेंडू अप्रतिम हाताळले होते गोलंदाज हरेश गावंडनं. त्याचं सर्वस्व तो देण्याचा प्रयत्न करतो, मात्र क्षेत्ररक्षणाची योग्य साथ त्याला लाभणं गरज आहे. हा चेंडू डॉट गेल्यानंतर थोडासा प्रभाव पडतोय तो फलंदाज स्वस्तिकवर. चेंडू शिल्लक आहे ते 7 धावांची आवश्यकता आहे ती 8. सुरेख डिलिव्हरी, अप्रतिम डिलिव्हरी. 6 चेंडू 8. भिवंडीमध्ये असाच प्रकारचा एक सामना होता, ठाकूरपाडा विरुद्ध मानकोली असा सामना होता. 6 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज होती. एक 15 ते 16 वर्षाचा एक गोलंदाज होता. असं वाटलं नव्हतं की त्या गोलंदाजाने त्या 6 चेंडू मध्ये त्या 8 धावा मिळतील की काय. त्या गोलंदाजाला नावच देऊन टाकलं पहिल्या चेंडू पासूनच, छोटा जादूगर. आणि त्या जादूगराने एवढी जादू केली की त्या 6 चेंडू मध्ये त्या 8 धावा दिल्याच नाही समोरच्या फलंदाजांना. असं वाटलं होतं की तो सिंहाच्या जबड्यातून जसा शिकार काढून घेतात ना तशा प्रकारचा सामना आणला होता. एवढे क्रीडारसिक युट्यूबवर पाहिलं होतं, प्रत्यक्ष मैदानावर एवढी गर्दी होती. केंद्रीय मंत्री चषकामध्ये तो सामना होता. पाहिजे तशा प्रकारचा सामना या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये रंगतोय का? कोण तो जादूगर असेल, तो नक्की जोहे संघाचा कोण तो गोलंदाज वापरला जाईल. मात्र या 8 धावा नेरळ संघ पूर्ण करेल का, हा देखील एक प्रश्न निर्माण होतोय. तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली. बऱ्याचशा अशा आठवणी आहेत या क्रिकेट जगतामधल्या की एकही चेंडू न हाताळता जवळपास 11 धावा खर्च झाल्या होत्या. छत्रपती ट्रॉफी रोहिंचन इथे ती स्पर्धा होती. एकही चेंडू न हाताळता 11 धावा खर्च झाल्या होत्या आणि भाईंदरच्या मैदानावर 2 चेंडूमध्ये 17 धावा झाल्या होत्या. क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये अनिश्चितता कायम असते. प्रत्येक चेंडूवर काय घडेल, कधी काय घडेल हे कोणी सांगू शकत नाही. भविष्य करता अजूनही या क्रिकेटमध्ये निर्माण झाला नाही. आता मात्र टेन्शन आहे दोन्ही संघांवर. विश्वजित ठाकूरवर देखील टेन्शन आहे आणि त्याच पद्धतीनं स्वस्तिक आणि अमोलवर देखील टेन्शन आहे.
ही टेन्शनची मात्रा कोण दूर करेल? आपण पाहिलंय की टेन्शनवरची मात्रा आपण टी व्हीवर जे फू बाय फू असेल किंवा इतर जे कॉमेडी शो असतात त्याच्यामधून दूर होतात, मात्र ही टेन्शनची मात्रा या स्तरावर, ही टेन्शनची ट्यून होती असं समजा. 6 चेंडू 8 धावा. पहिला चेंडू हवेमध्ये झेल होईल का? यस, सक्सेसफुल. आणि पहिल्या चेंडूवर गडी गारत. 5 चेंडू 8 धावा. चमत्कार. रचलं गेलं होतं. 6 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज आहे. एखादा मोठा फटका लागला तर नक्कीच हा सामना आपण हरू, ही जाणीव कुठेतरी मनामध्ये होती ती जोहे संघाच्या खेळाडूंमध्ये. आणि त्या पद्धतीनं ते क्षेत्ररक्षणाचं जाळं ते चक्रव्यूह रचलं गेलं विश्वजित ठाकूर याच्या नेतृत्वात. आणि गोलंदाजीची जबाबदारी होती ती प्रफुल्ल मोकल याच्यावर होती. प्रफुल्ल पहिल्या चेंडूवर गडी गारद करून आपली एक मॅजिकल गोलंदाजी, आपली जादुई गोलंदाजीनं आता मात्र संभ्रमात आणि थोडंसं टेन्शन खाली आणलंय ते नेरळ संघाला. 5 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज. आम्ही क्षमस्व, आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतोय. आमच्या जे काही इंटरनेटची सेवा आहे ती थोडीशी खंडित झाल्या कारणास्तव युट्यूबवर जे काही क्रीडा रसिक, तर युट्यूब लिंक सुरू झालेली आहे. तमाम क्रीडा रसिकांचं आम्ही मंगेश वाकडीकर साहेब आणि आयोजन समितीच्या वतीनं रायगड प्रीमियर लीग पर्व 3 या पर्वात या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये, या लढतीमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. माझ्या समवेत सुदर्शन पाटील, तारा, त्याचप्रमाणे आदरणीय टी.के. माळी सर, सावळे आणि आमचे लोकप्रिय समालोचक प्रवीणजी दुगाडे सर, पोयनजी, अमित म्हात्रे, जोये, या सर्वांकडून हार्दिक स्वागत. इथे मात्र स्क्वेअर कट, क्षेत्र खाली मिळालं आणि त्या क्षेत्राचा पुरेपूर फायदा घेतला. चेंडू सीमा पार आलेला RPL चौकार. असा चेंडूवर गडी बाद केला, मात्र जाळ कसं विणावं, चेंडू आपण कसा हाताळतोय हे समीकरण यावेळेला जुळलं नाही. फलंदाजाला जी मुभा मिळाली, चेंडूची गती निहाळली, चेंडूचा टप्पा पाहिला आणि तदनंतर फुटवर्क आणि जो काही स्ट्रोक आहे तो खेळला आणि या 4 धावा प्राप्त केल्या. आता मात्र सुरेख गती, ही लाईन अँड लेंथ मेंटेन करायला पाहिजे असं सांगतोय तो विश्वजित ठाकूर प्रफुल्ल मोकलला. आता मात्र चेंडू शिल्लक आहे ते 4 धावांची आवश्यकता आहे ती 4 3-4. इथे मात्र चेंडू निर्धाव जातोय आणि अशा प्रकारे धाव घेता येणार नाही तुम्हाला. ज्या वेळेला विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जाईल त्यावेळेला तो चेंडू डेड होईल. डॉट चेंडू, 2 चेंडू 4 धावा. टेन्शन टेन्शन आणि फक्त टेन्शन. म्हणतात ना, झोपी गेलेले जागे झाले, जागे झाले ते उठले आणि आता उठून पाहतायत प्रतीक्षा ती विजयाची. कोण ठरेल या सामन्याचा मानकरी? श्वास आहे ना शब्द दंडनाथ. श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस फुसफुस करतील. क्या बात है. आम्ही आमचे दशरथ दादा असतील ना तर नक्कीच यावेळेला. इथे मात्र प्रफुल्ल मोकलवर 1 धाव गेली आहे, जाऊ द्या. पहा, प्रफुल्लचा निर्णय योग्य ठरला. आता मात्र 1 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता आहे ती 3. 1 चेंडू मध्ये दडलंय काय? या चेंडू मध्ये दडलंय काय? विद्याधर जोशी यांच्याकडून जर हा सामना स्वस्तिकनी जिंकवला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक स्वस्तिकसाठी.
मार्फत प्रोत्साहित केलं जातं. किसमे कितना है दम. एका चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज, एका चेंडूमध्ये 7 धावा देखील आल्यात, एका चेंडूमध्ये 12 धावा देखील आल्यात. मात्र ती निर्णय क्षमता, ती कर्तृत्व शक्ती तुमच्यामध्ये जागृत होणं गरजेचं आहे. एका चेंडूमध्ये 3 धावा प्रफुल्ल मोकल खर्च करेल का, हा तो स्वतःला प्रश्न विचारतोय. विश्वजित ठाकूर नाही विचारत, मात्र प्रफुल्ल विचारतोय स्वतःला. आणि इथे मात्र वरचे ओले संतोष घरात यांच्याकडून प्रफुल्ल मोकल साठी एक स्पोर्ट शूज इथे हा सामना जिंकून दिल्याबद्दल त्याला हे बक्षीस आहे. तर पाहिलं की मॅजिकल गोलंदाजी कशी प्रफुल्ल मोकलने हाताळली. मी भिवंडीचं उदाहरण दिलं होतं केंद्रीय मंत्री चषकामधलं की 6 चेंडूमध्ये 8 धावा देखील झाल्या नव्हत्या, आणि तशाच प्रकारची मॅजिकल गोलंदाजी यावेळेला प्रफुल्ल मोकलनं केलं. आणि त्यामुळे नक्कीच वरचे ओलेचे आदरणीय संतोष घरत यांच्याकडून एक आकर्षक स्पोर्ट्स शूजचं, ॲडिडासचं स्पोर्ट्स शूज जोड इथे मात्र प्रफुल्ल मोकलला दिलं जाईल. तर धन्यवाद. खूप चांगला सामना क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळाला. शेवटच्या क्षणापर्यंत उत्सुकता आणि उत्कंठा वाढणारा हा सामना रंगला. दोन्ही संघांचं कौतुक. संदीप सर, अटीतटीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. अगोदर रोशन नेरळ वंजारपाड्याचे सगळे जे समर्थक होते ते खुशीत होते, अगदी आनंदात होते. मात्र त्या आनंदावर विरजण पडलं आणि वीर मराठा जो हे पेण संघानं बाजी मारली. आमचे जावई हेमंत केणी, पेठालीचे बाईकमॅन ज्यांना म्हटलं जातं, ते एक बेस्ट ऑलराऊंडर पेठाली टीमचे कॅप्टन, यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक वितरण केलं जाणार आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे दिला जाणार आहे. बघूया कोण हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे घेणार. बघा छोट्या लक्ष्या ग्रुप वरचा ओळे संतोष घरात प्रफुल्ल साठी